एक पुराने से शहर की तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान थी, जिसके बाहर लकड़ी का पुराना सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर सादा लफ्जों में लिखा था, हलाल गोश्त, मोहम्मद यूनुस कसाई। मोहम्मद यूनुस 50 साल का एक सादा मिजाज आदमी था। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में थकन और दिल में एक अनकही उदासी। लोग उसे सिर्फ कसाई समझते थे, मगर उसके अंदर एक नर्म दिल इंसान बसता था। वो हर सुबह फजर की अजान से पहले उठ जाता, वजू करता, मस्जिद जाता और अल्लाह के हुजूर देर तक बैठा रहता। अक्सर दुआ में उसकी आंखें भर आती। लोग समझते शायद रिस्क की दुआ कर रहा है, मगर उसके दिल में एक और ही बोझ था। मोहम्मद यूनुस के वालिद भी कसाई थे। बचपन से ही उसने यही काम देखा था। उसके हाथ में खिलौने कम और छुरी ज्यादा रही, मगर उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी कैफियत रहती। जब भी किसी जानवर को ज़िबाह करता, वो बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर लेता, जैसे अपने दिल को समझा रहा हो कि ये अल्लाह का हुक्म है, जुल्म नहीं। वक्त गुजरता गया, शादी हुई, एक बेटा पैदा हुआ, अहमद। अहमद उसकी जिंदगी की खुशी था। वो नहीं चाहता था कि अहमद भी कसाई बने। वो कहता, बेटा तुम पढ़ लिख जाओ, कोई और काम करना, मैं नहीं चाहता तुम्हारे हाथों में भी यही छुरी हो। अहमद ज़हीन था, मगर किस्मत शायद यूनुस से नाराज थी। एक साल ऐसा आया जब शहर में बीमारी फैल गई, कारोबार कम हो गया, लोग गोश्त कम खरीदने लगे, घर के हालात खराब होने लगे। अहमद की फीस देना मुश्किल हो गया। यूनुस ने अपनी बीवी के जेवर बेच दिए, मगर हालात संभल ना सके। एक दिन अहमद ने आकर कहा, अब्बा मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, आपके साथ दुकान पर काम कर लिया करूँगा। यूनुस का दिल जैसे टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता तुम ये काम करो। मगर गुर्बत जिद्दी होती है। आखिरकार अहमद ने बाप के साथ दुकान पर खड़ा होना शुरू कर दिया। पहले दिन जब अहमद ने छुरी हाथ में ली, यूनुस का दिल कांप गया। उसे यूं लगा जैसे उसका ख्वाब ज़बा हो रहा हो। वो रात मस्जिद में देर तक बैठा रहा, सजदे में जाकर रो पड़ा, या अल्लाह, मैंने कभी हराम नहीं कमाया, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरे बेटे का मुस्तकबिल क्यों आजमाइश में डाल दिया। चंद माह गुजर गए। अहमद ने काम सीख लिया, मगर उसकी आंखों की चमक कम हो गई। वो पहले जैसा खुश मिजाज न रहा। एक दिन एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। उसके हाथ में चंद सिक्के थे। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा मेरे पास पूरे पैसे नहीं, थोड़ा सा गोश्त दे दो, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। अहमद ने बाप की तरफ देखा। यूनुस ने बगैर कुछ कहे बेहतरीन गोश्त तोलकर उसके थैले में डाल दिया और पैसे वापस कर दिए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। इस दिन अहमद ने पहली बार अपने बाप के चेहरे पर सुकून देखा। रात को अहमद ने पूछा, अब्बा आपने पैसे क्यों वापस किए, हम खुद तंगी में हैं। यूनुस ने आहिस्ता से कहा, बेटा रिस्क देने वाला अल्लाह है, अगर हम उसके बंदों पर रहम करेंगे तो वो हम पर रहम करेगा। चंद दिन बाद एक अमीर ताजिर दुकान पर आया। उसने यूनुस को गौर से देखा और पूछा, क्या आप वही हैं जो गरीबों को मुफ्त गोश्त देते हैं? यूनुस ने झिझकते हुए कहा, हम तो बस अपना फर्ज समझ कर देते हैं। ताजिर ने बताया कि वो उसी बूढ़ी औरत का बेटा है जो शहर से बाहर काम करता था। माँ ने उसे सारी बात बताई थी। मैं शहर में एक बड़ी कंपनी चलाता हूँ, मुझे एक दयानतदार आदमी की ज़रूरत है जो हमारे गोश्त के शोबे की निगरानी करे। क्या आप ये काम करेंगे? तनख्वाह अच्छी होगी। यूनुस की आंखें नम हो गईं। उसने फौरन कहा, अगर इसमें कोई हराम बात ना हो तो मैं तैयार हूँ। तहकीक के बाद उसे यकीन हो गया कि काम जायज़ है। उसने दुकान बंद की और नई जिम्मेदारी संभाल ली। अहमद की पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई, घर के हालात बेहतर हो गए, मगर यूनुस के दिल में अब भी एक उदासी थी। एक दिन अहमद ने पूछा, अब्बा अब तो सब ठीक है, फिर आप उदास क्यों रहते हैं? यूनुस ने गहरी सांस ली। बेटा मैं जब भी किसी जानवर को ज़िबाह करता था, दिल में दर्द होता था, मगर मैं हमेशा ये नियत करता था कि किसी पर जुल्म ना हो, शरीयत के मुताबिक हो। मैं डरता था कि कहीं मेरा दिल सख्त ना हो जाए। अहमद ने बाप का हाथ थामा। अब्बा आपका दिल सख्त नहीं, बहुत नर्म है। आपने मुझे सिखाया कि रिस्क हलाल हो और दिल में रहम हो तो अल्लाह रास्ता बना देता है। चंद साल बाद अहमद ने इस्लामी तालीमात में डिग्री हासिल की और हलाल फूड के बारे में एक इदारा कायम किया, जहां जानवरों के साथ नरमी और शरीयत के मुताबिक ज़िबह का एहतमाम किया जाता।
एक दिन इफ्तिताह के मौके पर अहमद ने मजमे के सामने कहा, आज जो कुछ हूँ अपने वालिद की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि कसाई होना जुल्म नहीं, अगर दिल में तकवा और हाथ में अमानत हो। यूनुस मजमे में बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे आंसू ज़ाय नहीं किए। जिंदगी ने उसे दुख भी दिए, आजमाइश भी दी, मगर उसने कभी हराम का रास्ता नहीं चुना। उसका दिल नर्म रहा और इसी नरमी ने उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। कहानी का सबक ये है कि कोई भी पेशा बुरा नहीं होता, अगर नीयत साफ हो और तरीका शरीयत के मुताबिक हो। अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश लेता है, मगर सब्र और रहम करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।